Hello everybody, welcome back to Physics Gaming. My name is Dikshan. So in today's video we are going to start a new chapter which is potential energy and conservation of mechanical energy. So हमारा जो लास्ट चैप्टर है वर्क काइनेटिक एनर्जी वो हमारा बिल्कुल फिनिश हो चुका, समाप्त हो चुका। तो हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है जिसकी पहली वीडियो है। सो इसकी मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि इसको मैं कम से कम वीडियोस में इसको कवर अप करना चाहूँगा। सो फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे वर्क पावर एनर्जी और इस चैप्टर के। सो पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। 1 सेकेंड। पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? तो इसकी डेफिनेशन एक बार मैं लिख देता हूँ, बोल भी देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज इम्पोज्ड बाय अ अरेंजमेंट ऑफ systems. It is imposed by arrangement of system. सो एक पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि क्रिएट होती है जब दो सिस्टम का अरेंजमेंट होता है। कितने भी सिस्टम उनका जब एक अरेंजमेंट किया जाता है, जब एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है। सो इसको समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सो इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ सिखाता हूँ। सपोज कीजिए ये एक रिंग है, चल रहा है, और मैंने इसके ऊपर इस मार्कर के ऊपर आपको दिख रहा है, एक सेकंड, आपको इस मार्कर के ऊपर मैंने इस रिंग को डाल दिया और फिर मैंने इसको स्ट्रेच किया। सो आपको पता है इसमें लग रही है स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग, इसमें वर्क डन किया है। तो जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये आगे जाएगा, इसमें फोर्स लगेगी आगे की तरफ -kx से। इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, और जितना मैंने इसको स्ट्रेच किया उसको मल्टीप्लिकेशन। सो और इससे हम वर्क डन निकाल लेंगे विच इज -12kx²। सो देखिए ये दो सिस्टम है, ये एक मार्कर और ये एक स्प्रिंग, ये दोनों एक सिस्टम है जिनका अरेंजमेंट हो रखा है। अभी इनको एक तरीके से अरेंज किया गया है ऐसे, और जब मैंने इसको स्ट्रेच किया तो मैंने इसके ऊपर वर्क डन किया, इस राइट हैंड साइड में। और जब मैंने इसके ऊपर वर्क डन किया, ये अरेंजमेंट है मार्कर का और इस स्प्रिंग का। जब मैंने इसके ऊपर जब मैंने इसको पीछे की तरफ खींचा तो इसमें वर्क डन हुआ, और वर्क डन के साथ ही इसमें एक एनर्जी स्टोर हुई विच इज पोटेंशियल एनर्जी। सो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन। सो जितना मैंने इसको पीछे की तरफ वर्क डन किया उतनी ही इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, और जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा ये आगे की तरफ चला जाएगा। और वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें और वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें क्रिएट हो गई और पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो गई? वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो एनर्जी की एक डेफिनेशन है, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी है वो कभी बनाई नहीं जा सकती और ना ही उसे कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट इज ऑलवेज बीन ट्रांसफर, वो ट्रांसफर की जा सकती है। तो जब ये दो सिस्टम है, ये मार्कर का और स्प्रिंग का, तो जब मैंने इन दो सिस्टम का एक ऐसा अरेंजमेंट किया, एक स्प्रिंग अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, और मैंने जब इस स्प्रिंग को राइट हैंड साइड की तरफ खींचा तो मैंने इसके ऊपर वर्क डन किया, और जो वर्क डन है वो हुआ। सो जब मैंने सिस्टम का अरेंजमेंट किया तो इस सिस्टम ने एक एनर्जी बनाई
जो एनर्जी बनी पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इस स्प्रिंग में स्टोर हो गई, और जैसे ही मैं अब इस स्प्रिंग को छोड़ दूंगा ये आगे की तरफ चला जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। देखिए क्योंकि इसको वेलोसिटी मिल गई। तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। इट इज इम्पोज्ड बाय अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम। ये बनती है जब अरेंजमेंट का, जब सिस्टम का अरेंजमेंट होता है और जब वर्क डन किया जाता है उसमें, और ये इज इक्वल होती है माइनस ऑफ वर्क डन। और जब हम, और फिर ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, अभी मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस ऑफ वर्क डन, क्योंकि जितना मैंने उसके ऊपर वर्क डन किया जितना मैंने उसके ऊपर वर्क डन किया राइट हैंड साइड में, उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में पोटेंशियल एनर्जी, उसके मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, और वो पोटेंशियल एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड में काइनेटिक एनर्जी के रूप में आई। और कभी भी जब पोटेंशियल एनर्जी है वो U इज इक्वल टू माइनस वर्क डन नहीं होती, वो होती है डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस वर्क डन। जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो तो ये U इज इक्वल टू माइनस वर्क डन हो सकती है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डेफिनेशन है। जो मैंने भी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बताई वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही है। वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। और अगर आपको नहीं पता कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, तो बता दूं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो इंडिपेंडेंट होती है पाथ के। उस पाथ, अगर आप किसी भी पाथ को चुने और उस पर वर्क डन करे तो वर्क डन सभी पाथ का एक ही आएगा, तो वो इंडिपेंडेंट होती है पाथ से। और नॉन कंजर्वेटिव होती है पाथ डिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड होती है। सो आपको पता है मैंने एक वीडियो बनाई थी कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे। सो अगर आपको वो अच्छे से जानना है कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, तो आप उस वीडियो को सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, दीक्षांत सबरवाल, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्स 2 टाइप्स की होती है, ग्रेविटेशन एनर्जी, ग्रेविटेशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन फोर्स। सो जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन है। और जो अभी मैंने आपको अरेंजमेंट किया था इस मार्कर और स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस हिसाब से 2 टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है। वैसे तो 4 टाइप्स की होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और एक और, लेकिन इस चैप्टर में आपको सिर्फ 2 ही मिलेगी, बाकी की 2 आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में बता दी जाएगी क्या होती है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं यू से। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस ऑफ वर्क डन। सो यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के केस में ग्रेविटेशन फोर्स का जो वर्क डन होता है वो होता है माइनस mgh। मोस्ट ऑफ द केसेस में, हमेशा नहीं होता लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में माइनस mgh होता है। कि जैसे मैंने इसको यहाँ से ऐसे छोड़ा तो नीचे लगा फोर्स ग्रेविटी का, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ तो नीचे ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ है, तो इसलिए माइनस का साइन लग रहा है क्योंकि एंगल दोनों के बीच 180 डिग्री का है। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में माइनस mgh होता है, इसलिए हम mgh लिख देते हैं, mgh। सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन अगर वो पॉजिटिव वर्क डन करिए तो नेगेटिव हो जाएगी ये वैल्यू। और जब ये h
वेरिएबल हो, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरिएबल हो, तो ये हो जाती है डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी। सो आई एम सॉरी, जो ये रिकॉर्डिंग है अपने आप स्टॉप हो गई थी, तो बीच के 5-6 सेकंड इस वीडियो से पहले कि उसमें ऑडियो नहीं आएगी, उसके लिए सॉरी। तो मैं फिर से बता देता हूँ क्या बता रहा था। सो जब जब ये एच वेरिएबल हो जाए, जब ये एच वेरिएबल हो जाए, वो कैसे होगा वेरिएबल एच? सपोज कीजिए ये जो कैप है, अगर मैं इसको ओरिजिन से उठाऊंगा 0 से 5 मीटर तक, तो इसका तो एम जी एच ही होगा, वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर मैंने इसको 1 मीटर से 5 मीटर तक उठाया तब ये वेरिएबल होगा। सो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में एम जी वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। सर वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल क्या है, तो ये जो वाई एक्सिस में हम उठाते हैं ना एम जी एच, वाई एक्सिस में होती है ग्रेविटेशन एनर्जी, यहाँ पर नीचे जाए तो वाई एक्सिस में जाते हैं वाई फाइनल, जहाँ पे फाइनल पॉइंट है उस हाइट का, उससे जो इनिशियल पॉइंट है उसको माइनस कर दीजिए। सब हो जाएगा, मैं ये हो जाएगा एम जी इंटू वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। और दूसरा केस है इसको निकालने का, डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम वाई इनिशियल टू वाई फाइनल एम जी डॉट डी वाई, डी एच भी कह सकते तो एम जी डॉट डी वाई। सो ये होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये वेरिएबल हो जाए तो आप इसको इंटीग्रेशन के मेथड से निकाल सकते हैं या फिर इस मेथड से। और ये होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू एम जी एच। आप याद रखना जो एम जी एच है वो हमेशा एम जी एच नहीं रहेगा, ये डिपेंड करता है ग्रेविटेशन फोर्स पे कि उसका वर्क डन कितना हो रहा है। अगर यहाँ पे एच की जगह एल साइन थीटा आ जाए या एच साइन थीटा आ जाए, तो यहाँ पे आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा, हमेशा एम जी एच नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है। सो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू एम जी एच होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। और अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए तो ये हो जाता है यू इज इक्वल टू एम जी एच। लेकिन कभी भी खाली एम जी एच नहीं होता पोटेंशियल एनर्जी, होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन विच इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में एम जी एच, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल वर्क डन। सो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब पढ़ते हैं अगला, वो क्या है, वो स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 1 सेकेंड, कैमरे में कुछ दिक्कत आ रही है। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अच्छे से लिख देता हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे सपोज कीजिए ये है एक दीवार और यहाँ पे है एक स्प्रिंग अटैच्ड है दीवार से, और यहाँ पे एक बॉक्स है जिसको हमने कंप्रेस करा विद अ कांस्टेंट फोर्स एफ, और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रॉम इनिशियल 0
से एक्स फाइनल तक। सो इस केस में जो वर्क डन होगा वो तो हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स का -12 के एक्स स्क्वायर, लेकिन इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। सो इस केस में ये हो जाएगी 12 के एक्स स्क्वायर। ये हमेशा 12 के एक्स स्क्वायर ही रहेगी, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है क्योंकि हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी ये पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो ये होगा स्प्रिंग फोर्स वो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में लगती है। सो दिस इज डेल्टा इज इक्वल टू 12 के एक्स स्क्वायर। और जब ये 0 ना हो, ये इनिशियल हो, तो ये हो जाएगी डेल्टा यू इज इक्वल टू 12 के एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल और फिर उसका होल स्क्वायर नहीं, मतलब इसका जब माइनस करेंगे तो उसका स्क्वायर। और अगर जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो 0 हो जाए तो ये हो जाएगा 12 के एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। सो दिस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये कैसे बनती है, ये देखिए, ये एक दीवार है और ये एक ब्लॉक है। सो जब और ये एक स्प्रिंग है। सो जब इन 2-3 चीज़ों का अरेंजमेंट हुआ तो एक सिस्टम बना, और उस सिस्टम ने एक फोर्स बनाई, एक फोर्स इम्पोज्ड की, जो कि इस स्प्रिंग में स्टोर हो गई, वो फोर्स है। और वो फोर्स थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही हमने स्प्रिंग को छोड़ा वो फोर्स कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। सो वो हमारा अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि वो कैसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ऐसा ही था ग्रेविटेशन वाले केस में। सपोज कीजिए बॉल है, इस बॉल को मैं ले आया एच हाइट पे ले आया इस बॉल को, और इस बॉल का मास है m और ये है नीचे ग्राउंड। सो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको धीरे धीरे ऊपर ले जा रहा था, सो इसका एक और सिस्टम बन जाता, अर्थ की ग्रेविटी और इस बॉल का सिस्टम बन जाता, अरेंजमेंट हो रहा था उस सिस्टम में। और उस अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम से एक पोटेंशियल एनर्जी इम्पोज्ड हुई जो कि स्टोर हो गई इस बॉल में। जैसे जैसे हम इसको ऊपर लेके गए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती गई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे जैसे हाइट बढ़ी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती गई, और जैसे ही हम इसको इस h हाइट पे लाके छोड़ देंगे वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। अब देख ले, जैसे जैसे नीचे जाएगा h घटता जाएगा, और h घटेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि इसकी इस बॉल की वेलोसिटी बढ़ेगी। सो ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इस केस में भी आप वैसे भी निकाल सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस के एक्स डॉट डी एक्स फ्रॉम इनिशियल से फाइनल। सो इसमें की वैल्यू आ जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में भी मैंने आपको बता दिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी मैंने आपको बता दिया है। सो अब आप इसको नोट डाउन कर ले। फिर अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। 1 मिनट वीडियो देख लेता हूँ, काफ़ी लंबी ना हो जाए। 5 मिनट में बता दूंगा आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या है। सो मैकेनिकल एनर्जी है सम ऑफ
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो है मैकेनिकल एनर्जी। तो ये कैसे है, मैं इसको भी प्रूव करता हूँ। देखिए, टोटल वर्क डन होता है, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और टोटल वर्क डन में 3 टाइप की फोर्सेस लगती है। सबसे पहली फोर्स लगती है कंजर्वेटिव फोर्स, फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये नहीं कि हर केस में लगती है, मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। कुछ केस में तीनों लगती है, कुछ केस में एक लगती है, कुछ केस में 2 ही लगती है। सो ओ प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है? सपोज कीजिए मैंने इस कैप को यहाँ से छोड़ा और जैसे ही नीचे मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दी सिस्टम से बाहर की, और मैंने इसको यहाँ पे ऐसे पुश कर दिया, तो वो एक एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स आपको पता है या नहीं पता, तो आपको अच्छे से समझने तो मैं वीडियो देख लीजिए। इज इक्वल हो जाएगी डेल्टा के। अब यहाँ से देखा जाए तो अब यहाँ से जो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? डेल्टा यू विच इज पोटेंशियल एनर्जी। और जब ना ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रही हो और ना ही एक्सटर्नल फोर्स लग रही हो, सिर्फ सिस्टम में ही अरेंजमेंट हो रहा विद कंजर्वेटिव फोर्स, तो डेल्टा क्यू, तो ये डेल्टा के डेल्टा यू हो जाएगा 0, फिर डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, और डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, और विच इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। ये ई मैक है मैकेनिकल एनर्जी का साइन। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तीनों चीज काफी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वो वर्क काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में हम हर क्वेश्चन को 90% जो क्वेश्चन है उनको दो कॉन्सेप्ट से सोल्व कर सकते हैं, विच इज फर्स्ट इज वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम एंड सेकंड इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ऐसे हम इसको यूज करके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? डेल्टा के माइनस डेल्टा यू, और ये क्या है? डेल्टा के माइनस डेल्टा यू है, के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। और एक्सटर्नल फोर्स निकाल सकते हैं इस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके, और हम डेल्टा यू भी निकाल सकते हैं इसका यूज करके, डेल्टा के भी निकाल सकते हैं, के निकाल सकते हैं, के फाइनल निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं बॉडी का, हाइट भी निकाल सकते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस काम आता है। आप यहाँ से देखिए कि आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा एक सिस्टम में, कोई ये नहीं कि एक ये सिस्टम ले लिया, ये सिस्टम ले लिया, आपको किसी भी एक सिस्टम में ऐसा नहीं मिलेगा कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही हो, और जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही हो। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने बता दिया वो कैसे। जैसी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और जैसी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, जो कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से बिल्कुल प्रूव है। अब एक एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं, फिर ये वीडियो का एंड करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इससे ही 90% क्वेश्चन बनते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। सपोज कीजिए ये एक बॉल है जिसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, और मैंने इसको h हाइट पे ले आया, इसको मैंने h हाइट पे
ले आया और मैंने यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉप कर दिया और ये फिर से यहीं आ गई। तो मैं इसको एच हाइट पे ले आया और यहाँ से इसको ड्रॉप कर दिया। देखिए जैसे जैसे मैं इस बॉल को ऊपर लेके जाऊंगा इसकी पोटेंशियल जो एनर्जी है वो बढ़ेगी। देखिए क्योंकि बॉल का मास है m, ग्रेविटी तो हमेशा लगती है और इसकी हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी इस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। देखिए क्योंकि इसकी वेलोसिटी कमी होएगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। और जब मैं इसको इस पॉइंट पे ले आया, पॉइंट इसको ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट और ये सी पॉइंट, तो जब मैं इसको बी पॉइंट पे ले आया तो जो डेल्टा यू है वो मैक्सिमम होगा क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है 10 करेगा और जो डेल्टा के है वो बिल्कुल नल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ही मैंने इसको नीचे छोड़ना चालू कर दिया, यहाँ से इसको मैं नीचे छोड़ना चालू कर दिया, ये बॉल यहाँ से ऐसे नीचे आ रही है तो इसकी जो डेल्टा के है वो बढ़ेगी क्योंकि इस बॉल में मास है और वेलोसिटी है तो मोमेंटम बढ़ेगा तो डेल्टा की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। नीचे है तो वेलोसिटी तो अपने आप बढ़नी है, तो डेल्टा के इंक्रीज होगा और जो डेल्टा यू है वो डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि इसकी जो हाइट है वो कम होती जाएगी। और इस पॉइंट पे आने के बाद या फिर इस पॉइंट से थोड़ा ऊपर यहाँ इसका जो डेल्टा के है वो मैक्सिमम होगा और डेल्टा यू नल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इससे ये बात भी प्रूव होती है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट इज ऑलवेज बीन ट्रांसफर। सो यहाँ से ये बॉल को हम ऊपर लेते गए, ये पोटेंशियल एनर्जी आई, फिर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आके मैक्सिमम हो गई, फिर बॉल को हमने छोड़ दिया तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में ट्रांसफर होने लगी, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी और पोटेंशियल एनर्जी घटने लगी और यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। ये बताता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और ऐसे जैसे हम बॉल नीचे, जैसे हम बॉल को यहाँ से ऐसे एक बार यहाँ पे देखिए, ये बॉल सपोज के लीजिए ये बॉल है, फिर मैंने इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया इसको, तो जब ये नीचे जाएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। इस पॉइंट पे हाईएस्ट थी, नीचे जाएगी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही ये बॉल ग्राउंड को टच करेगी और बाउंस बैक होगी तो वो हमारा अगला टॉपिक है कोलिजन, मोमेंटम कोलिजन वाला। तो जैसे ही नीचे जाएगी और कोलाइड होगी ग्राउंड के साथ, सो जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी है वो जो ग्राउंड है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर ये कम उछलेगी, जिस हाइट से हमने छोड़ी थी उससे कम हाइट पे उछलेगी, फिर ये नीचे गिरेगी, फिर और कम, फिर और नीचे गिरेगी, फिर और कम, और ऐसे ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी क्योंकि जो वो ग्राउंड है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का हमारी पहली वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम एंड उससे अगली वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर ये चैप्टर भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।